होमोजीनियस हुआ है आपके लिए जब आपने उसे बना रखा है, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का पता लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रिप्लेसमेंट करनी है। ये एक ऐसी जगह आ गई जहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा स्टक हो जाता है, क्योंकि इस तरह की इंटीग्रेशन में आपको कोई सिचुएशन नहीं मिली हुई थी। तो मैं log ऑफ mod cx, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। कौवे से याद आया एक बड़ा ज्यादा जोक था जो कभी सुना था मैंने, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात छपती जाए यार। कैसे देखो, 4 लोगों ने आपसे बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट है, 4 लोगों की सुन ली। अब मैं हेलो स्टूडेंट, तो कैसा रहा आप लोगों का 9.3 एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्चुअली 9.3 के लिए स्टूडेंट का थोड़ा बहुत फीडबैक आया था कि सर उसमें जो क्वेश्चंस कुछ एक थे, जैसे 11th क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी था, बट बाकी क्वेश्चन अच्छे थे। हमें एक बार में डिफिकल्टी आई थी, बट ठीक है, उसके बाद जब हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो आराम से हो गया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट आप लोग सोचते हो कि यार ये डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं हो सकता। आप एक बार इस मेरी वीडियो से पढ़ो, उसे समझो, उसे फिर एक बार खुद से करो, देखना 100% आप लोगों के दिमाग में डिफरेंशियल इक्वेशन बैठने लग जाएगी। और जब वो बैठने लग जाएगी तो आपके पास कोई नया क्वेश्चन या नई चीज आती है तो आपको सॉल्व करने की यानी अटेम्प्ट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस आपने किया है, आपने चीजों को समझा कि हाँ यार इस क्वेश्चन में मैं ये मेथड लगाने जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो जब मैं बना रहा होता हूं, जब मैं आपको समझा रहा होता हूं, तो उस समय आपका काम है कि तरीके से समझना एंड कॉपी पेन के साथ लिखते रहो। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आप एक चैप्टर जो डिफिकल्ट है उसे फाइट कर रहे हो कि नहीं यार मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, राकेश सर मेरे साथ है, मैं आपके साथ 100% हूं। आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको नहीं समझ में आएगा, कोई चीज नहीं समझ में आती है कि सर नहीं समझ, आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वर्किंग करता हूं। मतलब कोई छोटी चीज होगी जिसपे समझ नहीं आता, उसका शॉर्ट बनाकर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बट वो होगा जरूर। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। खुद के नोट्स बनाओ, मार्केट के नोट्स पे डिपेंड मत हो। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, इजीली जो चीज अवेलेबल होती है वो ज्यादा ग्रिप नहीं कर सकती। एंड मैथ के नोट्स कब काम आते हैं? जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो। अभी काम नहीं आएंगे कि हमने नोट्स देखा और जो रिवीजन हो गई, आप स्टक हो जाओगे, सॉल्व करते समय परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने उसको लिखकर प्रैक्टिस नहीं किया। मैथ रिटन प्रैक्टिस मांगती है। सो प्लीज एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप कायदे से सारे के सारे नोट्स बनाते जाओ। एनसीईआरटी का सोल्यूशन जो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, उस सोल्यूशन को आप वहां पर बनाते रहो, ताकि जब भी आपको एनसीईआरटी रिवीजन करनी हो तो आप फटाक से वो नोटबुक उठाओ और उसमें से रिवीजन करो। आपको दोबारा मेरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज आपने एक बार देखकर हर चीजें सीख ली है। जब ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों के इतने पॉजिटिव फीडबैक्स मेरे को मिल रहे हैं, तो उसके बाद मैं इसी पर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द सीबीएसई एग्जाम। पर मेरा टास्क अभी उस पे नहीं है, मेरा टास्क है कि आप लोगों को पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अच्छे से कराना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की नई एक्सरसाइज 9.4 विच इज बेस्ड ऑन द होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को लेकर टेंशन मत लेना, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस एक्सरसाइज पर आ रहे हो तो उससे पहले 9.3 एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो, यानी कि लीनियर सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन, क्योंकि होमोजीनियस बिना वेरिएबल सेपरेशन के नहीं होगा। इसमें वेरिएबल सेपरेशन आता है, वेरिएबल सेपरेट करना होता है, फिर उसके बाद फिर से इंटीग्रेट करना होता है, सॉल्व करना होता है। सेकंड थिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इंटीग्रेशन को रिवाइज करके फिर से आना है, फिर इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करना है। तो देखो बहुत आराम से हो जाएगा, डिफिकल्टी अब नहीं है, आसान होता जाएगा अगर आपने 9.3 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया है तो चलो ज्यादा समय नहीं गवाते हम लोग, ज्यादा बातें नहीं करते, बातें करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, फ्यूचर में कभी करेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है 9.4 को अच्छे से सॉल्व करना। सो पेन कॉपी रेडी, स्टार्ट करते हैं हम लोग 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अब स्टूडेंट के मन में ये विचार आता है कि सर हम इसे करें कैसे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, वेरिएबल सेपरेशन हम लोगों ने कर लिया, वेरिएबल सेपरेशन के मोस्टली क्वेश्चन में dy by dx सीधा मिल जाता था, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। अब आप मेरी बात यहां से ध्यान रखना कि आपको कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का मिलता है तो उसमें सबसे पहले आप क्या करो, dy by dx निकालो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन के अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करूंगा dy by dx। तो dy by dx के लिए मेरे पास dy है ना, dx को इधर लेकर आना, तो इस सब चीज को इधर लेके जाऊंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, तो ये सिंपल से समझ में आया, dy by dx निकल गया। अब
क्योंकि हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये डिवाइड बाय होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का पता लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रिप्लेसमेंट करनी है। पहले मैं इसको लिख देता हूं, एक फॉर्मेट है एक्स वाई इज इक्वल टू द, मेरे पास फंक्शन किस फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इन दिस कंडीशन अब मैं रिप्लेस करूंगा, मैं x को रिप्लेस कर देता हूं लैम्डा ऑफ x से, y को रिप्लेस कर देता हूं लैम्डा ऑफ y से। यानी मैं चेक करूंगा लैम्डा ऑफ x एंड लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द व्हाट, क्या आता क्या है। तो x की वैल्यू होगी लैम्डा ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द, यहां पर x क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा ऑफ x इंटू में लैम्डा ऑफ y। तो मेरे पास फंक्शन है एक लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा एक्स वाई। ठीक है, अब आप लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, यानी कि आपने इसको कॉमन ले लिया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर मैंने इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सभी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही करना होगा। तो लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई ये आ गया आपके पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है लैम्डा ऑफ एक्स लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल यानी कि लैम्डा की पावर 0, ब्रैकेट में आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर एक्स वाई। नाउ अब हम क्या करेंगे, मेरे पास मुझे वापस से क्या मिल गया, यानी जब मैंने लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रिप्लेस किया तो मुझे लैम्डा रेज टू पावर 0 और फंक्शन मुझे वापस मिल गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन होमोजीनियस इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी इसमें हम होमोजीनियस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, कुछ नहीं, मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस में, उसके बाद क्या हो जाएगा, x एज इट इज dv डिवाइडेड बाय द dx आ गया। नाउ जो आपके पास पहली इक्वेशन आई थी ये वाली, अब आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, dy की जगह क्या हो जाएगा, v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मजेदार चीज, y की जगह आप vx रखोगे तो vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू में vx आ गया। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द x स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर प्लस में v इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो चीज कॉमन आती है उसे कॉमन लीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा यहां कर लेता हूं, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग यहां से, v प्लस एक्स डी वी डिवाइडेड बाय द डी एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो 1 प्लस में v स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस में v ओनली, यही आएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में v। आप अपने साथ भी जो नोटबुक है आपकी कॉपी है उसमें साथ के साथ करते रहो तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, जहां पर स्टक हो जाओ आप देखो यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास v प्लस में x इंटू में ये तो गया भाई, तो dv डिवाइडेड बाय द dx आ गया, 1 प्लस में v स्क्वायर 1 प्लस में v ये आ गया, इस v को उधर लेकर जाइए, आपके पास क्या हो जाएगा x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द 1 प्लस में v स्क्वायर 1 माइनस में वो 1 प्लस में v एंड माइनस का v आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है इसके पास, तो एलसीएम ले लीजिए, तो x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द 1 प्लस v स्क्वायर v माइनस का v 1 प्लस में v एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में v। ठीक है, तो ये स्टेप बेसिक है यार, बड़ा आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहीं से मतलब आप लोग सोचो क्या कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन की बारी आने वाली है, बस dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द 1 प्लस में v का स्क्वायर माइनस में v माइनस का v स्क्वायर एंड 1 प्लस में v, ये और ये पार्ट कट गया, तो सिंपल सी चीज आपके पास क्या बची, x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द आपके पास बचते 1 माइनस में v एंड 1 प्लस में v आपके पास हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल सेपरेशन के बिना होमोजेनियस वाला पार्ट सॉल्व नहीं होगा। तो वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, b वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली एक तरफ, तो 1 प्लस में v डिवाइडेड बाय 1 माइनस में v dv ये आ गया,
1 अपॉन में x और यहाँ पर क्या आ गया dx आ गया। अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। तो 1 प्लस में v डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में v dv इज इक्वल टू द 1 अपॉन में x ऑफ द dx। ठीक है, ये एक ऐसी जगह आ गई जहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा स्टक हो जाता है, क्योंकि इस तरह की इंटीग्रेशन में आपको कोई सिचुएशन नहीं मिली हुई थी। ठीक है, अगर मिली है जिसको तो उसके लिए आसान हो गया भाई, लीनियर अपॉन में लीनियर ही मिल रहा है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर के फ्रैक्शन में सर डिविजिबिलिटी करनी है, सर डिवाइड करेंगे v के आगे माइनस है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अरे नहीं, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नजरिया चेंज करो। मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूं। आपको टारगेट करना है कि इस v के आगे माइनस लाना है, कैसे भी करके हमने ये टारगेट करना है। ओके, अच्छा बड़ा सिंपल है। यार देखो, एक काम करूं, मैं इस 1 को लिख दूं 2 माइनस में 1 प्लस में v डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में v dv। भाई आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा समझ में। मेरे माइनस लाने की कोशिश है। अब आप कहोगे सर माइनस अभी भी नहीं आया। अब देखो आएगा, कैसे आएगा। अगर मैं 2 को एज इट इज लिखता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2, और मेरे पास ये जो भाई है इस वाले में से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया 1 माइनस में v डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में v। समझ में आया? ओके, इसको मैं एक साथ ही करूंगा ताकि सी का पंगा ना रहे, आपको परेशानी ना हो। तो चले थोड़ा सा इसको स्क्रीन को उधर लेकर, क्या हो गया, चलो भाई स्क्रीन, बस इतना आप साथ के साथ हम चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर दीजिए। 2 डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में v dv एंड माइनस का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस में v 1 माइनस में v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x ऑफ द dx। जल्दबाजी मत कीजिएगा कि सर इसको इंटीग्रेट करके क्यों नहीं लिख लिया, एक साथ लिख लेंगे यार, कोई सी टेंशन नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन में log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस में v डिवाइडेड बाय द माइनस का 1। अब मेरा यहां पर आप लोगों से सवाल है कि भैया मैंने -1 क्यों लगाया, बताना आपने। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये भाई से कट गया, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ v आ जाएगा इज इक्वल टू द, ये क्या हो गया, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में मैं log ऑफ c यूज कर लेता हूं ताकि मेरे को c की कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये आपके पास माइनस है, तो बेसिकली ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस का 2 log ऑफ 1 माइनस में v एंड माइनस में v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड ऑफ x। इन दोनों भाइयों को साथ कर दो ना भाई, इन दोनों भाइयों को साथ कर दो, यानी इसको लिख दो log ऑफ मॉड ऑफ x, अरे x की जगह x के साथ c कर दो ना, तो c x मॉड, बंद कर दिया। अब एक काम करो, ये जो 2 है इसकी पावर में चला जाएगा, चला गया, तो ये कितना बनेगा, log ऑफ मॉड पावर में गया तो माइनस की पावर हो गया 1 अपॉन में v का होल स्क्वायर मॉड के अंदर। समझ में आया? माइनस का v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड c x। फाइनल आंसर की तरफ चलें, थोड़ा फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। मैं ना ये वाली चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी अब हो जाए। तो ये क्या है, log ऑफ मॉड 1 अपॉन में 1 माइनस v का होल स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड c x। ये था मेरा। मैं क्या करता हूं, इस वाले v को इधर ले जाकर पॉजिटिव कर दो, इस भाई को इधर ले आता हूं, तो मेरे लिए क्या बन गया, यह बन गया log ऑफ व्हाट, log ऑफ मॉड 1 अपॉन में 1 माइनस में v का होल स्क्वायर, एंड यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनता है माइनस में log ऑफ cx। ठीक है, ये बनता है, ओके, इज इक्वल टू द माइनस का v, उस साइड जाएगा प्लस का v। आप एक काम कर सकते हो, फाइनल आंसर जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी में लाने का है ना, तो आप इसको माइनस v को यहीं रहने दो, मतलब मैं वैसे भी कर सकते हो, मैं एनसीईआरटी के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, उसके पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आपको लाना है तो आप इसको उधर ले जाइए। अगर आप इसको उधर लेके जाते हो, log ऑफ मॉड ऑफ cx माइनस में log ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में v का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v आ गया। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा आपके पास, log ऑफ मॉड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो जाएंगे, तो जब ये डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, cx इंटू में 1 माइनस में v का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन अगर आप इसको दे दोगे तो भी आपका बेटर है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में y डिवाइडेड बाय द x इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड cx ब्रैकेट में 1 माइनस में होल स्क्वायर। v को वापस पुट कर दो, जब इसमें पुट करना था तो माइनस में y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड cx ब्रैकेट में 1 माइनस में y डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। अब ना इस माइनस को आप यहाँ भेज दीजिए, जैसे आप इस माइनस को यहाँ पर भेजोगे तो ये डिविजिबिलिटी में चला जाएगा, समझ रहे हो,
डिविजिबिलिटी का मतलब समझते हो, यानी कि ये वाली पार्ट यहाँ पे जाएगी तो ये पॉइंट अपॉन में चला जाएगा। तो जैसा आंसर हमें एनसीईआरटी में दिया, तो फाइनली आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये तो उसने आपको खुद ही सर्व कर रखा है, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स उसने आपको दे रखा है। तो कैसे कर सकते हैं इसमें, जब हम सॉल्यूशन पे चलेंगे तो सबसे पहले आप लिख लीजिए dy बाई डी एक्स, और अब आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, इज इंपॉर्टेंट। तो पैटर्न सेम लगेगा, पैटर्न के लिए आप क्या रिप्लेस करोगे, x को रिप्लेस करोगे। अच्छा, उससे पहले आप लिख दीजिए ना, इसे फंक्शन लिख दीजिए। जो मेरे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द x प्लस में y डिवाइडेड बाय द x। अब आप रिप्लेस करोगे लैम्डा ऑफ x एंड y को रिप्लेस करोगे लैम्डा ऑफ y। ठीक है, तो नाउ मेरे पास क्या बनेगा, फंक्शन लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द लैम्डा x प्लस में लैम्डा y डिवाइडेड बाय द लैम्डा x। टेक द कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। तो लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन ले लिए x प्लस में y डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ x। ये पार्ट इससे कट जाएगा, तो लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द x प्लस में y डिवाइडेड बाय द लैम्डा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये तो मेरे पास आया लैम्डा के फॉर्मेट में दिखाना है, तो लैम्डा की पावर 0 एंड x प्लस में y डिवाइडेड बाय द x, ये आपके पास आ गया। तो जो फंक्शन है आपका लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y इज द फॉर्मेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि ये होमोजीनियस के फॉर्मेट को फॉलो करता है, यानी ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो मैं इसमें बेसिकली होमोजीनियस मेथड लगा सकता हूँ। तो होमोजीनियस मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू द vx। ये स्टेप आप सब में करना है, थोड़ा सा स्पीड अप कर फॉर्मेट में करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द v x का 1 प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx। आपके पास ये आ गया। नाउ अगर मैं बात करता हूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी स्टार्टिंग में, इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए। अब आपको ये स्टेप ना हर एक में करना ही करना है। तो आगे के क्वेश्चंस में जैसे हमें होमोजीनियस इक्वेशन वेरीफाई करना, वो वाला पार्ट हम स्किप कर देंगे, आप होमोजीनियस इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा सीबीएसई के पेपर में, बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पहले आप होमोजीनियस इक्वेशन वेरीफाई करो कि है या नहीं है, अगर है तो फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। नाउ अब इसमें पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द x प्लस में y की जगह क्या करोगे vx, और नीचे x आपका एज इट इज है। अब आपकी थोड़ी सी इंटीग्रेशन थोड़ी आसान सी आ रही है। v प्लस में x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx, यहां से x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस में v डिवाइडेड बाय द x, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। v प्लस में x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू 1 प्लस में v से v कट जाएगा आराम से। वाह, ये तो आसान हो रहा है हमारे लिए। तो x इज इक्वल टू द dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू 1। नाउ ये इधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचता है, dv इज इक्वल टू द 1 अपॉन में x ऑफ द dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dv आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x ऑफ द dx आ गया। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड, कितना आ रहा है भाई, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में, अगर लॉग ऑफ आप क्या c लिखना चाहते हो तो c लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड cx, यानी कि y इज इक्वल टू द x इनटू में लॉग ऑफ मॉड cx। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। इजी है ये वाला, आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो 1 मिनट में पॉज लेता हूं, आपसे कहता हूं उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे dy बाय dx। फटाफट कॉपी पे सॉल्व करो, dy बाय dx फाइंड आउट करो। तो जब आप dy बाय dx फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन में, मेरे साथ ही कर लो चलो। ठीक है, तो ये क्या बना, x माइनस में y dy, इसको मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, तो मैं उधर लेकर गया, तो x प्लस में y एंड dx बन गया। इसके आगे, इस पूरे के आगे माइनस का साइन था, तो उधर जाकर प्लस हो गया। नाउ अब मैंने क्या किया, dy बाय dx इज इक्वल टू द x प्लस y डिवाइडेड बाय द x माइनस में y। फिर अगला स्टेप क्या होगा, चेक फॉर द होमोजीनियस। क्या करेंगे, चेक फॉर द होमोजीनियस। ठीक है जी, तो मेरे पास चेक करने की बारी आ रही है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन करूंगा x कॉमा में y इज इक्वल टू द, ये मेरे पास है x प्लस में y एंड x माइनस में y। ठीक है, तो यहां से आगे x इज इक्वल टू द लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू द लैम्डा y। ठीक है, इन दिस कंडीशन आपके पास जब आप पुट करोगे तो फंक्शन ऑफ द लैम्डा x माइनस में लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द लैम्डा x प्लस में लैम्डा y डिवाइडेड बाय द लैम्डा x माइनस में लैम्डा
वाई, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये लैम्डा एक्स कॉमा में लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा कॉमन ले लो एक्स प्लस में वाई डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ एक्स माइनस में वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्डा से लैम्डा यहाँ पे कैंसिल, वही सेम मेथड चल रहा है। लैम्डा ऑफ लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा रेज़ टू पावर 0। आपके पास बचता है एक्स प्लस में वाई एक्स माइनस में वाई, यानी कि फंक्शन आपके पास क्या हो गया, लैम्डा ऑफ एक्स लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू द लैम्डा फंक्शन यानी कि एफ ऑफ द एक्स कॉमा में वाई। तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, अब क्या करें, तो मैं होल्ड करूं थोड़ी देर, क्या करना है, हाँ जी हमें पुट करना है या लेट करना है y इज इक्वल टू द vx, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो भाई मैं तो प्रेजेंटेशन के साथ कर रहा हूं, आप लोग स्किप कर रहे हो तो कर लीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द v1 प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाई द dx, आपको भी याद हो गया, मुझे भी याद हो गया, है ना, तो मजा आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स सर जी कितना बना, y प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाई द dx। सर जी हमारी इक्वेशन कहाँ है, तो ये रही सर जी। आप बोलोगे राकेश सर ये बताइए कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना भाई लोग, इसको वापस पुट करो, तो हमारे पास इक्वेशन में पुट करो, तो y प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx, और यहाँ पर x प्लस में y की जगह पता है ना क्या करना है, vx, ठीक है, तो vx डिवाइडेड बाय द x माइनस में vx। सब में यार सर आप कहोगे सर राकेश सर सब में सेम सा ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, जब हम पुट कर दोगे ना तो उसके बाद सिंपल सा ही होता जाएगा, बस इंटीग्रेशन आपको थोड़ी सी परेशान करेगी। आप देख रहे हो ना होमोजीनियस हुआ है आपके लिए जब आपने उसे बना रखा है, ठीक है। अब वो हवे को आपने कैसे देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हवे से याद आया एक बड़ा अच्छा सा जोक था, जो कभी सुना था मैंने, ठीक है, तो जो कुछ इस तरीके से था, है ना, एक बच्चा होता है, बच्चा क्या सॉरी एक आदमी होता है, और एक आदमी कैसे था यार, याद करें तो, हाँ एक आदमी होता है, तो उसकी शादी हो गई होती है, तो रात को क्या होता है कि ना बारिश का मौसम हो जाता है, ठीक है, तो बारिश का मौसम में शाम को बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो जाता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि काम करो आप छत से जाकर ना कपड़े सूख रहे हैं उन्हें ले आइए, नहीं बारिश में गीले हो जाएंगे। तो वो आदमी कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाके ले आओ। तो वो कहती नहीं क्यों, क्या हो गया, कहता नहीं मैं नहीं जा रहा। तो उसने पूछा भाई क्या हो गया, तो वो ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है। कहती क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े हो आप, छत पे जाने में आपको डर लग रहा है। कहता नहीं वहाँ पे ना जूजू है, काट लेगा। जूजू का मतलब समझते हो, बड़े जब बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मियाँ जो होती हैं कहती नहीं कि वहाँ मत जाओ जूजू है काट लेगा एंड ऑल वो सारी। तो वो उसकी वाइफ हंसने लग जाती है कि ये कैसी बात कर रहे हो कि जूजू है काट लेगा। तो बेसिकली वो उसे कहती है कि देखो ऐसा है कि ऐसी बात नहीं होती, वो आप छोटे थे तो आपको डराने के लिए मम्मी बोल देती थी। तो कह रहा तो क्या हो गया, जब मैं छोटा था तो जूजू छोटा था, अब मैं बड़ा हूँ तो जूजू भी बड़ा हो गया। तो आसान सा है, सेम चीज़ है यहाँ पर। आप लोग इसको हवा बनाकर चल रहे हो तो हवा मत बनाओ, उसको बहुत आराम से इजीली करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू द x, dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू x कॉमन ले लो 1 प्लस में v एंड x कॉमन ले लिया 1 माइनस में v। ओहो ये तो सेम सा दिख रहा भाई। अच्छा मैंने y लिख दिया यहाँ पर, ओके इसमें वही तो कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे v है तो v एंड v आ गया, हाँ सेम सा दिख रहा है परंतु होगा नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा उधर लेकर चलते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे पहुंचे हम लोग, ये रहा। तो जब मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया तो इसमें मैंने क्या किया, v आ गया, x आ गया, dv डिवाइडेड बाय द dx आ गया, 1 प्लस में v एंड 1 माइनस में v। इस v से कहा चलो भाई इधर, तो ये गया, तो 1 ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx, 1 प्लस में v माइनस में v माइनस में v, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लो, पता है ना तुम लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है। x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द 1 माइनस में v ये रहा, 1 प्लस में v तो एज इट इज रहेगा बच्चों, v इंटू में 1 माइनस में v ये रहा। तो आपके पास क्या आ गया, x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx, 1 प्लस में v माइनस में v प्लस में v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में v। यह और यह कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द 1 प्लस में v का स्क्वायर 1 माइनस में v। अब वेरिएबल सेपरेशन पे पहुंच गए हम लोग, और यहां पर मेरे पास क्या आता है, 1 माइनस में v डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में v एंड dv इज इक्वल टू द 1 अपॉन में x एंड द dx आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हमने वेरिएबल सेपरेशन में देखा हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
अच्छा दोनों साथ लिख देता हूँ ना, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो ना कि सर क्या स्टेप, यार एक्चुअली मैं स्टेप बाय स्टेप चलने में थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ जब हम पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी स्टेप जंप करने में मतलब कोई फायदा नहीं है, जब आप सीख जाओ तो स्टेप जंप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वायर एंड डी वी माइनस में v डिवाइडेड बाय 1 प्लस में वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन x एंड डी एक्स। तो यहाँ तक आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ गया। अब मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करिए, जरा करिए। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इसके इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो, ये दिख रहा है 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर के जैसा, जो होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। परंतु यह वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ऐसा मत करो, ये बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, आपने ना एक चीज याद ध्यान रखनी है, इसको अगर मैं 2 कर दूं और यहाँ पे 1/2 कर दूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर प्रेजेंट है, और मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है भाई कि इंटीग्रेशन f डैश x जो होता है और यहाँ पे fx है dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस में c। याद आया कि नहीं आया? यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx प्लस में c। तो ये है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करने पहुंचे तो हमारे पास आया सर इस साइड वाले का बनेगा tan इनवर्स ऑफ v माइनस में इसका 1/2 ये रहा log ऑफ मॉड 1 प्लस में v का स्क्वायर इज इक्वल टू द, ये क्या बनेगा, log ऑफ मॉड x प्लस में c। इसको उधर ले जाना है तो उधर ले जाइए, इस वाले बंदे को उधर ले जाइए। तो ये आपके पास क्या बनता है, tan इनवर्स v उधर जाएगा तो ये क्या, ये कलर विजिबल है, कलर हाँ विजिबल तो है। तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस में 1/2 log ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर प्लस में c। तो इसे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स v। जरा इसे मैं एक साथ कर दूं भाई लोग, तो ये log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस में v का स्क्वायर होल रेज़ पावर 1/2 प्लस में c। तो इसे लिख दीजिए tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड x इनटू में, इस पूरे की पावर को रूट में लिखना चाहते हो तो रूट में लिख दो, रूट ऑफ 1 प्लस में v का स्क्वायर प्लस में c। v को रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड x रूट में 1 प्लस में y डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर प्लस में c। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात छपती जाए यार। कैसे, देखो 4 लोगों ने आपसे बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट है, 4 लोगों की सुन ली। अब मैं 4 लोग तो नहीं बन सकता, पर मैं 50 बार आपसे जरूर कह सकता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है। दिमाग में बैठाते रहो कि राकेश सर कह रहे हैं सिंपल सी चीज है, कि सर ने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है। सर की सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को और आसान बना देगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है, सेम पैटर्न से है। अब इसमें आपको डायरेक्टली dy बाई dx तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, dy बाई dx को निकालोगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने dy बाई dx निकालना चाहा, तो हमने क्या किया, 2x, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं यहां पर। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर dx इज इक्वल टू द 2xy dy इज इक्वल टू 0। मैंने इसको यहीं पे रखा, यानी 2xy dy इज इक्वल टू माइनस का साइन x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर एंड dx आ गया। अब मैं dy बाई dx को एक ही तरफ रखता हूं, यानी कि dy बाई dx ये आ गया, और ये मेरे पास बन गया माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2xy। ये माइनस थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसको अंदर भेज दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू द y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2xy। सिंपल सा ये आ गया आपके पास। नाउ अब सेम है, होमोजीनियस इक्वेशन इसमें चेक करना है। होमोजीनियस इक्वेशन चेक करने के लिए सेम पर लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू द, नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे। तो हमने जो फंक्शन लिखा f ऑफ x में y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द ट्वाइस ऑफ x y, ठीक है। तो x को रिप्लेस करोगे लैम्डा x, y को रिप्लेस करोगे लैम्डा ऑफ y। तो फंक्शन आपके पास लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द लैम्डा y का होल स्क्वायर माइनस में लैम्डा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में लैम्डा x इंटू में लैम्डा y। तो ये बन गया f इज इक्वल टू द लैम्डा x लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 ऑफ द लैम्डा स्क्वायर x y। सिंपल है यार, सेम चीज सेम स्टेप चल रहे हैं। तो जो फंक्शन है आपके पास लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y,
इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय द 2 इंटू में लैम्डा एक्स वाई। तो जब आप लैम्डा को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ द लैम्डा एक्स माइनस में लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा रेज टू पावर 0। यहां पर क्या बचता है आपके पास, यहां पर बचता है वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2x वाई। सिंपल सा आपके पास ये बचता है। डन। नाउ अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, वैलिड हो गया। f ऑफ द लैम्डा एक्स ऑफ लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा फंक्शन ऑफ द x कॉमा में y। ये आपके पास सिंपल आ गया। डन। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं तो मुझे पता चल गया ये फंक्शन होमोजीनियस है। अब मैं उसे उसी मेथड से करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, इसमें लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया y इज इक्वल टू द vx। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं dy बाय dx मेरे पास क्या आता है, v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx आता है। ठीक है, नाउ पुट इन द इक्वेशन जो हमने dy बाय dx की निकाली थी, ये रही। अब dy बाय dx में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द y की जगह vx का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 इंटू में x इंटू में vx। ठीक है जी, चलो ले आओ इधर इसको ताकि समझने में आसानी हो जाए। जब हमने पुट कर दिया है तो थोड़ा और बढ़ाओ जाए भाई, अरे यार, हाँ बस बस बस। तो मेरे पास ये आ गया। अब यहां पे पहले सिंपलीफाई करो तो v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द, ये बना v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 इंटू में एक्स स्क्वायर v आ गया। देन क्या समझ में आ गया यहां तक, चले आगे नोट कर लिया। तो v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरे बिना भी ये डायरेक्टली कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है स्टेप सेम है सब में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है 2v, तो ये कट गया। तो v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द v स्क्वायर एंड 2v आ गया। तो इसको उधर लेकर जाइए तो x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द v स्क्वायर माइनस में 1 एंड 2v माइनस में v आ गया। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया 1 से, भाई कुछ नहीं था तो 1 से डिवाइड कर दिया और इसमें एलसीएम निकाल लीजिए। dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ v। तो v स्क्वायर माइनस में 1 एंड ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एंड अब हम आगे चलते हैं x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx। तो ये वाला इससे माइनस हो जाएगा, -1 माइनस में v स्क्वायर एंड 2v आ गया। ठीक है, अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं कि माइनस के साथ कुछ जो कॉमन आता है उसे कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस में v स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2v, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी मिले इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं ट्वाइस ऑफ v, 1 प्लस में v का स्क्वायर, माइनस को मैं इसी के पास छोड़ देता हूं, किसके पास, x के पास, तो 1 अपॉन में x। यहां पर dv नहीं लगाया हमने, चलो फिर से लिख देते हैं। मैं इसको ले आया तो ये हो गया 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस में v का स्क्वायर एंड dv आ गया, माइनस का 1 अपॉन में x ऑफ dx आ गया। अब पता है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग पढ़ते रहो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब हमारे पास क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में v का स्क्वायर। चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए सभी के, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है। इसमें लगने वाला इंटीग्रेशन वही है ना जो अभी बताया था मैंने आप लोगों को, कौन सा, कि सर जी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर प्रेजेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी होता है। हमने कहा ठीक है यही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस में v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ c को अगर आप साथ में रखना चाहते हैं तो c को ऐसे रख सकते हैं। अब हम आते हैं फाइनल आंसर की तरफ। लॉग हटाना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस में v का स्क्वायर इज इक्वल टू द, ये आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ c डिवाइडेड बाय द x। लॉग हटा दीजिए, 1 प्लस में v स्क्वायर इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय x, 1 प्लस में y डिवाइडेड बाय x पूरे का होल स्क्वायर c डिवाइडेड बाय x। तो यहां से एलसीएम ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय x। x से x कट गया तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू द cx। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपल होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी टेक्निक, कोई भी एआई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सिखा सकता। एआई का जमाना है भाई, तो आप लोग एआई की बात कर रहे होगे। ठीक है, चले आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन अलग है।
थोड़ी सी इंटीग्रेशन अलग है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में हमारा सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो उसने तो हमें दे ही रखा है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। तो यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर। समझ आया? तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आसान सा लग रहा होगा। अब फिर से इसे होमोजीनियस चेक करना है। आप देखो मैं एक बात बताता हूँ, होमोजीनियस बड़े आराम से चेक हो जाएगा। अब आप लोग होमोजीनियस खुद से चेक कीजिएगा, मैं सीधा सॉल्यूशन निकालता हूँ। देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, 1 प्लस 1 इसकी डिग्री कितनी होगी 2, और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है वो भी 2 है। तो ये आपका होमोजीनियस होगा, ठीक है। आपको जो दिया है यहाँ पे पुट करोगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा। तो जो बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा किससे, इस वाले से लैम्डा स्क्वायर से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि होमोजीनियस पार्ट एक बार प्रूव कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं, लेट करते हैं किसको, लेट y इज इक्वल टू द वी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपके पास v है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो v ब्रैकेट में 1 प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx, राइट। आपके पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx आ गया। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इसको कहां पे पुट करने की, इस वाले इक्वेशन में पुट करने की, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पे इसकी जगह आ जाएगा v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द x स्क्वायर एज इट इज माइनस में 2y की जगह vx का होल स्क्वायर प्लस में x एज इट इज vx आपके पास यहां पर आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर ये आया, ठीक है। v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 vx स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर, ठीक है। नाउ टेक द कॉमन एंड कैंसिल आउट करो x, dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द x स्क्वायर 1 माइनस में 2v स्क्वायर प्लस में v एंड होल डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आसान हो रहा है, आसान लग रहा है या आसान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द 1 माइनस में 2v स्क्वायर प्लस में v से v कट गया, वाओ ये तो आसान हो रहा है। dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द, क्या बचता है मेरे पास, 1 माइनस में 2v का स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, यहीं पर आकर स्टूडेंट को थोड़ी सी जरूरत अब महसूस होगी मेरी, है ना। ये राकेश सर बताइए किसके आगे क्या करेंगे। तो हमारे पास ये वाला पैटर्न आ गया, वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे तो 1 माइनस में 2v का स्क्वायर dv इज इक्वल टू द 1 अपॉन में x dx आ गया। अब इसकी जो शक्ल है, जैसे v का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, सर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आपने कॉमन लिया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस में v का स्क्वायर एंड dv इज इक्वल टू 1 अपॉन में x ऑफ द dx आ गया। अच्छा लगा ये भी, तो ये 1 बाय 2 आ गया बाहर, ये आ गया बाहर। आपने लगा दी इंटीग्रेशन दोनों तरफ, 1 बाय 2 माइनस में v का स्क्वायर dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन में x ऑफ द dx। सो अब आपके पास 1 बाय 2 आ गया, इसको जरा सुंदर सा बना दीजिए, 1 अपॉन में रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर एंड dv इज इक्वल टू द 1 अपॉन में x ऑफ द dx। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मेरे लिए क्या आपको याद होगा फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस में x डिवाइडेड बाय द a माइनस में x प्लस में c। सेम आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो कैसे अप्लाई करोगे ये देखो। अब हमने यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ज्यादा बेंड होना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मेरे पास आया 1 अपॉन 2 तो बाहर है, ठीक है। 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या 1 अपॉन में रूट 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2 है एंड लॉग ऑफ मॉड में a यानी कि 1 अपॉन में रूट 2 प्लस में v डिवाइडेड बाय द 1 अपॉन में रूट 2 माइनस में v इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में c, ठीक है। अब इसमें जो भी आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कीजिए। देखो ये क्या है, ये 2 पर चला जाएगा, तो रूट 2 डिवाइडेड बाय द 4 लॉग ऑफ मॉड में 1 प्लस में रूट 2v डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में रूट 2v इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड ऑफ c, मॉड ऑफ x प्लस में c आ गया, ठीक है।
इसको यहीं पे छोड़ना चाहो यहीं पे छोड़ दो, उसकी वैल्यू ले लो, v की वैल्यू पुट कर दो, तो ये जाएगा रूट 2 डिवाइडेड बाय द 4 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस में रूट 2 y डिवाइडेड बाय x 1 माइनस में रूट 2 y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में c। तो ये आपके पास हो गया रूट 2 डिवाइडेड बाय द 4 लॉग ऑफ यहाँ x प्लस में रूट 2 y डिवाइडेड बाय द x माइनस में रूट 2 y इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में c। तो ये आपके लिए फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके लिए ट्विस्ट था सिर्फ इस जगह पे था इंटीग्रेशन में, अदरवाइज ये सिंपल था। ऐसा नहीं था कि ये इंटीग्रेशन आप पहली बार देख रहे हो, ये इंटीग्रेशन पहले भी कर चुके हो, तो डिफिकल्ट नहीं है। सो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड। ओके।